यही मोदी थे जो बार बार कहते थे कि मैं आपकी महंगाई कम करूंगा। इसी पे 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यदि हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया होता तो आज कांग्रेस भी उनका गुणगान करती। वहीं जयराम ठाकुर भी हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना कुछ मांग पाए और ना ही प्रदेश की जनता के लिए कुछ कर पाए। ये बात रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिन्हा ने वला में आयोजित जनसभा के दौरान कही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बिलासपुर में एम्स बनाने का सपना भी वीरभद्र सिंह ने देखा था। आज भारतीय जनता पार्टी इस एम्स का श्रेय ले रही है। उन्होंने कैबिनेट में एम्स बनाने वाली बैठक में फैसला लिया व भूमि भी उपलब्ध करवाई। नड्डा जी कहते हैं कि हमने एम्स लाया बिलासपुर में। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दुख पीड़ा लोगों की देखी कि भाई बेचारे लोग कहाँ पीजीआई अपने पेशेंट को लेके जाएंगे, जेब में जाने का खर्चा नहीं, किराया नहीं, कैसे अपने गरीब का इलाज करेंगे। तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया कि मैं एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर बिलासपुर में बनाऊंगा। एम्स का इतना बड़ा अस्पताल उन्होंने बना के दिया, भूमि भी उन्होंने उपलब्ध करवा के दी और ये उन्हीं की सोच थी। आज उसका उद्घाटन करने के लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे इनके बड़े बड़े नेता आए, चाहे नड्डा जी आए, उसका श्रेय लेना चाहते कि ये तो हमने किया। एक बार भी वीरभद्र सिंह जी का नाम नहीं लेते। कम से कम उस आदमी ने जिसकी सोच थी, जिसने करके दिया, जिसने शुरुआत की, जिसने गरीबों की सोच रखी, पर उन्होंने कभी भी अपने मंचों से, अपने भाषण में कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। हम जिक्र करते अगर इन्होंने कुछ किया होता, भाजपा का गुणगान करते कि इनकी सरकार ने या मोदी जी ने हिमाचल के लिए ये करके दिया। आखिरकार हिमाचल हमारी भूमि है और अगर कुछ देगा तो हम उसका एहसान मानेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। प्रतिभा सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। उनके मुंह से महंगाई व बेरोजगारी को कम करने की कोई भी बात नहीं निकलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीते रोज भी सुंदरनगर में रैली के दौरान पहाड़ी पर चढ़ने का ही जिक्र करते रहे, लेकिन आज हिमाचल की जनता ये सब नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बैठे 8 वर्ष हो गए हैं। यदि केंद्र ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचा होता तो भाजपा नेता चुनावों में इतने डरे ना होते। एक प्रधानमंत्री को 10 बार आप ला चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, हर जिले का वो दौरा कर चुके हैं, चाहे ऊना में, चाहे चंबा में, चाहे मंडी में, कुल्लू में, कहाँ कहाँ नहीं वो गए और किसी भी मन से प्रधानमंत्री ने अपने वचन पूरा करने की बात नहीं कही। उन्होंने ना महंगाई कम करने की बात की, ना उन्होंने रोजगार देने की बात की। बात क्या करते हैं? सेपू बड़ी की बात करेंगे या बधाने की बात करेंगे। कल मैं उनका सुंदरनगर में उन्होंने भाषण दिया, जो रेडियो पे सुन रही थी, उसमें उन्होंने कुछ पहाड़ियों के नाम सुन लिए, फिर बोला ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने पैदल इस पे सफर किया है। ये नहीं सुनना चाहते लोग, ये सुनना चाहते कि आपको इतने ऊंचे पद पे हमने बैठा दिया, आप दे क्या रहे हो हमारे को। यही मोदी थे जो बार बार कहते थे कि मैं आपकी महंगाई कम करूंगा। यही मोदी थे जो कहते थे कि मैं बच्चों को 2 करोड़ बच्चों को एक साल में पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा। आज तो आपको 8 साल हो गए उस कुर्सी पे, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था आपके वचन के अनुसार। पर आज बड़ा अफसोस है जब ये देख रहे हैं भाजपा के लोग कि अब हमारे पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, अब हम सरकार हमारे हाथ से जाने वाली है।